एवरीवन, वेलकम टू ओएनएस चैनल। आज मैं आपको लाइंस एंड एंगल्स के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। इसमें हम एक वन शॉट में करेंगे और ये है हमारे थोड़ा पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम लाइंस एंड एंगल्स के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो वैसे, तो इसमें आप पढ़ चुके हो कि लाइंस क्या होती हैं। जिनकी लाइंस वो होती है जिनका दोनों एंड पॉइंट्स नहीं होते। लाइंस क्या होती है? एंड पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट जाता है और माइनस अप टू इनफाइनाइट जाता है। रे पढ़ा आपने, एक वन पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे हमारा ये रे है तो एक वन एंड पॉइंट वन होता है, एक होता है, तो ये हमारी रे हो गई। ठीक है, हमारा लाइन सेगमेंट भी पढ़ा है। लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारा एक्यूट एंगल भी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से तो लेस होगा और 0 से क्या है, ग्रेटर होगा। ऑब्ट्यूस एंगल भी हम पढ़ चुके हैं। जो क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से क्या होता है, लेस होता है, एंड 90 डिग्री से ऊपर होता है, वो होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। जितने भी ऑब्ट्यूस एंगल होंगे 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है? वो x इक्वल टू जो 90 डिग्री एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। फिर हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है जो एंगल 180 डिग्री होता है, वो स्ट्रेट एंगल होता है। फिर हम रिफ्लेक्स एंगल पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से तो ग्रेटर होगा और 360 डिग्री से लेस होगा, वो होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि ऑलरेडी आप इन चीज के बारे में ये पॉइंट्स आप पढ़ चुके हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? जब टू एंगल्स का सम, एनी टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तब हमारा वो होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद आता है, अब ये तो हमारे जो पॉइंट्स हैं ये हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं। किसमें? प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। अब हमारा जो चैप्टर में जो यूज है, मेन जो यूज है, एक है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जब हमारे दोनं जो एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स होते हैं, उनका एक कॉमन आर्म होता है। जैसे ये कॉमन आर्म है इसकी, ठीक है, जैसे ये ओ ए, जैसे ये कॉमन आर्म है, तो ये कॉमन आर्म हो और दो एंगल्स, ये मतलब हम कह सकते हैं पड़ोसी, तो ये हमारे क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल होते हैं। ये क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल, इनको हम एडजेसेंट एंगल। इसमें जो दो एंगल है हमारे, दो एंगल में वन कॉमन क्या होती है? आर्म होती है, तो वो दोनों एंगल क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे। नेक्स्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आगे यूज होगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? जब दो एडजेसेंट एंगल का सम, जब दो एडजेसेंट एंगल, कौन सा एंगल है एडजेसेंट एंगल? जैसे एक एंगल ये है, ये वाला एक्स एंगल, और दूसरा एंगल वाई है, तो एक्स प्लस वाई, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो हम कह सकते हैं इसको कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। इसको कहेंगे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, जैसे ये ए है, बी है, तो हमारा ये क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब लीनियर पेयर मतलब ये 180 डिग्री बनाता है इनका सम। ठीक है, तो ये हमारा आगे यूज होगा कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन पे कोई रे हमारा क्या है? स्टैंड कर रही है, रे स्टैंड कर रही है और वो एडजेसेंट एंगल बनते हैं, तो उनका सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ये हम आगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का। नेक्स्ट होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइंस, टू लाइंस जो है इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ये अपोजिट एंगल्स जो बनेंगे वो इक्वल होंगे। तो ये हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल। मेन है एडजेसेंट एंगल क्या है? कि पड़ोसी हो गए। दूसरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी हो गए और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब इससे रिलेटेड, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, लाइन एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई लाइन एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल पी ओ वाई
एंगल POY हमारी 90 डिग्री है एंड A/B हमारा गिवन है 2:3। यह गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है C की वैल्यू। ठीक है, क्या फाइंड आउट करने हैं हमें? C की वैल्यू। तो हमें गिवन क्या क्या है? एक तो हमारा है एंगल POY, वो कितना गिवन है? ये हमें गिवन 90 डिग्री। सबसे पहले वो लिखेंगे गिवन क्या क्या है। दूसरा A/B क्या है? 2:3। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो A इक्वल टू हम लिख सकते हैं, सपोज हमने x से इसको मल्टीप्लाई किया तो A इक्वल टू 2x, लेट A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू, हम इसको A कांस्टेंट, हमने x को कांस्टेंट क्वांटिटी मानी, x से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो A की वैल्यू 2x एंड B इक्वल टू 3x हमारा, ये हमें A/B हमें ये गिवन है। A/B क्या गिवन है? A/B इक्वल टू 2:3 गिवन है। तो हमने क्या किया? रेशो को हमने इस तरह से लिख दिया, लेट A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू 3x। ठीक है, अब आप देखिए ये XY जो है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इसमें ये एंगल बन रहे हैं, ये जो MN है ना जैसे, तो AB और 90 डिग्री एंगल। तो हम क्या कर रहे हैं? ये स्ट्रेट लाइन का इनका सम क्या हुआ? 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल POY प्लस एंगल, कौन सा एंगल? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री। किस? लीनियर पियर एंगल से। ठीक है, 180 डिग्री। अब ये हो गया हमारा कितना है? 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज, ये क्या है? 90 डिग्री हमें गिवन है, प्लस एंगल ए हमने क्या लिया? एंगल ए हमने क्या लिया? एंगल ए इक्वल टू 2x और एंगल बी क्या है हमारा? 3x इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से 90 डिग्री उधर चला गया एंड ये हो गया 5x इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री। तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू आ गया हमारा 90 डिग्री अपॉन 5, 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40, 18 डिग्री आ गया हमारा। x इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 18 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 18 आ गया। x की वैल्यू 18 आ गया। x की वैल्यू 18 हम क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18, ये हो जाएगा 18 2 जा 36 डिग्री, और ये हो गया 3 इंटू 18, तो ये हो गया हमारा 54 डिग्री। एंगल ए हमारा कितना आ गया? 36 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू 54 डिग्री। हमने ये क्यों निकाला? हमने फाइंड आउट करना है सी, तो इसके लिए हमें बी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो एमएन लाइन है, जो एमएन लाइन है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, और इस पे OX जो है, ये OX जो है, इस OX में क्या कर रहा है? ये रे का काम कर रहा है। ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें भी लीनियर पियर एक्सियम हम यूज करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल हो गए। B एंड C एडजेसेंट एंगल, ये लीनियर पियर का क्या कर रही है? काम कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम लिख सकते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं हम इसको मिटा देती हूं मैं, क्योंकि ये यहाँ पर जगह की वो प्रॉब्लम हो रही। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री, अगेन बाय लीनियर पियर एक्सियम। ठीक है, और एंगल B हमें क्या गिवन है? एंगल B हमने सॉल्व किया 54 डिग्री, प्लस एंगल C हमने फाइंड आउट करना है तो 180 डिग्री, और एंगल C की वैल्यू आ जाएगी हमारी, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, और ये कितना हो गया? 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2, तो ये हो गया 54 डिग्री माइनस किया, ये हो गया 26 डिग्री। तो एंगल C क्या आ गया हमारा? 26 डिग्री, और ये हमने फाइंड आउट करना था। ये सॉल्यूशन हमने क्या करना था? फाइंड आउट करना था।
तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो हमारा एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 इक्वल टू 20, नहीं ये 26 नहीं, ये होगा 126 डिग्री। ठीक है, तो ये 126 डिग्री आ गया हमारा एंगल सी, और यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना, फाइंड आउट एंगल सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारा, POQ इज अ लाइन, POQ इज ए लाइन, रे OR परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये OR रे जो है PQ के परपेंडिकुलर है। OS इज अनदर रे, OS आपका दूसरा रे है, लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। ये अनदर रे जो है OP और OR के बिटवीन में लाई करता है। ठीक है, प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है एंगल ROS, ये वाला एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। हमने क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ROS एंगल इसके इक्वल है, ये प्रूव करना है हमें दे रखा है कि क्या दे रखा है, हमें दे रखा है POQ ये लाइन है, OR इस पे परपेंडिकुलर क्या करता है, बनाता है PQ लाइन पे OR रे, और एक OS रे है जो OR एंड OP के बिटवीन में क्या करता है, लाई करता है। हमने प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे लाइन है और लाइन ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे क्या है, ये रे आपकी क्या स्टैंड कर रही है, रे स्टैंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल, कौन सा एंगल, हम लिख सकते हैं एंगल, कौन सा एंगल लिख सकते हैं, ROS प्लस एंगल POS प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल क्या है, 180 डिग्री, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब आपको पता है QOR तो हमें क्या दे रखा है, 90 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज ROS। ठीक है, इनको सब उस साइड करो तो क्या करेंगे हम, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल POS माइनस QOR, और QOR की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 90 डिग्री पुट कर सकते हैं। तो हम ये पुट कर सकते हैं 90 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल POS, ये हमारी इक्वेशन होगी 1। अब आप देखिए ROS है हमारा, POS है, हमें QOS बिलाना है इक्वेशन में। तो QOS को बिलाना है हमने इक्वेशन में। तो QOS को हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ROS को कैसे लिखते हैं, ROS QOS के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन में ROS को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ROS को QOS माइनस QOR, QOS माइनस एंगल QOR लिख सकते हैं। क्यों किया हमने, क्योंकि हमें QOS भी चाहिए थी, हमारी POS पता है, ROS भी है, हमें निकाल दिया हमने, लेकिन हमें QOS भी चाहिए। तो QOS के फॉर्म में हम एक इक्वेशन और बनाएंगे। तो QOS को हम लिख सकते हैं, QOS के फॉर्म में लिखना है तो हम पहले ROS को कैसे लिख सकते हैं, ROS को क्या लिख सकते हैं, QOS में से इतना माइनस कर देंगे, किसको, QOR को। जब हम माइनस करेंगे उसको तो हमारा दूसरी इक्वेशन आ जाएगी QOR हमें क्या गिवन है, 90 डिग्री। इक्वेशन हमारी हो गई 2।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ROS इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा, ROS तो हो जाएगा 2 इंटू ROS इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिए आप प्लस 90 है और माइनस 90 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये बच गया क्योंकि 90 से 90 माइनस, साइन क्या है इनके, प्लस है, ये नेगेटिव माइनस है, और प्लस QOS माइनस एंगल POS ये आ गया, और ROS की वैल्यू 2 इस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 QOS माइनस एंगल POS, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, QOS माइनस POS ये हमने प्रूव करना था। ये हमारा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको करवा दिया। अब है नेक्स्ट एक क्वेश्चन, ये है हमारा, इफ x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड, ये x प्लस वाई हमारा W प्लस जेड की इक्वल गिवन है, हमने प्रूव करना है AOB एक लाइन है, ये प्रूव करना है, हमें गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड, हमने प्रूव करना है AOB इज ए लाइन। ठीक है, अब आप देखिए x प्लस वाई हमें क्या गिवन है, W प्लस जेड, और हमें पता है, ये जैसे हमारा इक्वेशन 1 हो गई, हमें पता है कि हम अगर ये, क्योंकि ये O है, ये 360 डिग्री बनाएगा। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W क्या बनाएगा, 360, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W हमारा क्या है, 360 बनाएगा, ये हमें पता है। ठीक है, क्योंकि वो जो है वो एंगल, पूरा टोटल एंगल हमारा क्या बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2 होगी। अब x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड हमें दे रखा है, तो हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो x प्लस वाई W प्लस जेड की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम x प्लस वाई पुट करेंगे, और ये कितना आएगा, 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y 360 डिग्री, यहां से 2 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, और 2 राइट साइड क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 360/2, और ये कितना आ गया हमारा 180 डिग्री। अब आप देखो x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री, हमने लीनियर पेयर एग्जाम में क्या पढ़ा, लीनियर पेयर एंगल्स में क्या पढ़ा, कि कोई भी लाइन है और दो एडजेसेंट एंगल जब हमारे बनते हैं, ये x बन रहा है, एक y बन रहा है, ठीक है, उनका सम अगर 180 डिग्री आता है, तो इसका मतलब AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना आ रहा है, एंगल्स x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, so that we can say AOB is a straight line या is a line, और यही हमने प्रूव करना था। क्या किया, हमें गिवन था x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड गिवन था, हमें पता है कि O के अराउंड में ये आपका टोटल क्या बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W इक्वल टू 360 हमारा, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। हमने W प्लस जेड की वैल्यू x प्लस वाई इसमें पुट कर दी, ये हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 आ गया, यहां से हमने x प्लस वाई की वैल्यू निकाल दी। अब हमें पता है कि जब ये लाइन है हमारी, इस लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं एडजेसेंट एंगल, और उनका सम 180 डिग्री आ रहा है, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आ रहे, तो हम कह सकते हैं कि लीनियर पेयर एंगल से हम क्या कह सकते हैं कि AOB इज ए लाइन या AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। अब आगे करते हैं। अब हमारा है, मैंने उसके
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के आपको 3 क्वेश्चन करवाए थे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करवाए मैंने वो करवा दिए हैं आपको। ये जो 2 पैरेलल लाइन अब है कि 2 पैरेलल लाइन अगर L एंड M 2 पैरेलल लाइन आपको गिवन है और थर्ड लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे, जैसे ये P पॉइंट्स पे कर रही है और ये Q पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। L एंड M 2 पैरेलल लाइन है, थर्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है, जो थर्ड लाइन को हम कहते हैं N लाइन जो है इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। ठीक है, इस ट्रांसवर्सल जो है 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनमें एंगल्स जो बनेंगे इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, 4 इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। कौन कौन से? एंगल 3, एंगल 4 अंदर के साइड जो बनेंगे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। और एक्सटीरियर एंगल्स भी 4 ही बनेंगे। कौन से बनेंगे? एंगल जो बाहर के साइड है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 7 एंड एंगल 8। 4 इंटीरियर एंगल्स एंड 4 एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे। कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स भी बनेंगे। उन पेयर्स ऑफ एंगल कौन कौन से बनेंगे? एंगल 1 एंड एंगल 5, एक छोड़ के, एंगल 1 ये छोड़ देना और ये है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। एंगल 2 एंड एंगल 6 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। थर्ड है हमारा, देखो एंगल 2 एंड एंगल 6 ये छोड़ दिया हमने, और दूसरा है हमारा, देखो थर्ड है हमारा एंगल 4 एंड एंगल 8, ये बीच का छोड़ दिया। देखिए एंगल 4 एंड एंगल 8 एंड एंगल 3 एंड एंगल 7 बीच का छोड़ दिया, तो ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। अब ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, तो ये जो एंगल्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 6 एंड एंगल 4 इक्वल टू होगा एंगल 8 एंड एंगल 3 इक्वल टू होगा हमारा एंगल 7। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जब ये 2 पैरेलल लाइन होंगी तभी ये एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कितने बनेंगे? 4 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। पहले एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7। और ये इक्वल होंगे जब ये 2 LM क्या है? पैरेलल लाइन से उनको थर्ड ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट्स पे। अच्छा, इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बनेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे एंगल 4 एंड एंगल 6 ये क्रॉस में, तो एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 एंड एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी इक्वल होंगे जब क्या? जब ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बनेंगे। अल्टरनेट यहां लिखा नहीं है मैंने, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बनेंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से बनेंगे? एंगल 1 एंड एंगल 7 ये एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। एंगल 2 एंड एंगल 8 ये क्या होंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल्स कौन कौन से हो गए? वो हो गए हमारे कौन कौन से? एंगल 1 एंड एंगल 7। दूसरा पेयर कौन सा है हमारा? एंगल 2 और एंगल 8। और ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 होगा और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 होगा। ठीक है, तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बनेंगे। अब को इंटीरियर एंगल्स भी बनेंगे। को इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? ये को इंटीरियर है जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होगा। ये एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या है? क्या है ये? को इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 एंड एंगल 6 ये को इंटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल जो लाइन हमारी जो इंटरसेक्ट कर रही है उसकी सेम साइड जो एंगल बनते, उसकी सेम साइड जो और अंदर के साइड बनते, तो उनका सम जो होता है एंगल 4 एंड एंगल 5 का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल 3 एंड एंगल 6 का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये इतने एंगल्स बनते हैं कि जब 2 पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल क्या करती है? 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स एंड ये सारे एंगल्स बनेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, को इंटीरियर का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तब होगा जब एल एंड एम दो क्या है पैरेलल लाइन से और उनको ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट्स पे। जो थर्ड लाइन है हमारे एन लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, और इससे रिलेटेड फिर हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम अभी करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी हमारा सी डी के पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ जो है सी डी पे परपेंडिकुलर है, जो ई एफ लाइन है जो है सी डी पे परपेंडिकुलर है, एंड एंगल जी ई डी, एंगल जो है कौन सी एंगल, जी ई डी ये वाला एंगल, ये कितना है 126 डिग्री। ठीक है, हमने फाइंड करना है एंगल ए जी ई, कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ए जी ई ये वाला एंगल, ए जी ई। दूसरा हमने एंगल फाइंड आउट करना है जी ई एफ, हमने कौन सा फाइंड आउट करना है, जी ई एफ ये वाला एंगल। ठीक है, एंड एंगल एफ जी ई और एफ जी ई एंगल ये फाइंड आउट करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारा जी ई डी हमें 126, जी ई डी हमारा 126 हमें गिवन है। सपोज ये एंगल है हमारा, जैसे ये हम ले लेते हैं ए और ये हम ले लेते हैं बी। ठीक है, तो एंगल बी देखो, अब ये दो पैरेलल लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे, ई और किस पॉइंट पे कर रही है, जी पॉइंट पे। तो ये एंगल क्या इस एंगल के इक्वल लिख सकते हैं, एंगल बी एंगल इस एंगल के इक्वल लिख सकते हैं जीईडी के। क्यों, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है जी एंड ई पॉइंट पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल जीईडी इक्वल टू एंगल जीईडी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कौन सा एंगल, ए जीई, एंगल ए जीई। क्यों, हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी है, एंड कौन सी जो हमारी जीई जो है ये ट्रांसवर्सल, जीई इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब जब ये ट्रांसवर्सल करती है तो हमारा क्या है, ये एंगल और ये एंगल क्या बन रहे हैं, ये हमारे अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल क्या है बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल जीईडी कितना दे रखा है हमें 126 डिग्री, और एंगल एजीई हमारा क्या आ गया 126 डिग्री। ये हमने एजीई हमने फाइंड आउट कर दिया। दूसरा हमारा जीईएफ, अब हमने निकालना है जीईएफ। जीईएफ कैसे निकालेंगे, ये टोटल हमारा 126 डिग्री है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल जीईएफ इक्वल टू एंगल जीईएफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल जीईडी माइनस एंगल जीईडी माइनस एंगल कौन सा एंगल, एफईडी, एंगल एफईडी। और एफईडी हमें गिवन है क्या है 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल जीईडी कितना है 126 डिग्री, और ये कितना गिवन है एफईडी, ये हमारे 90 डिग्री गिवन है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 एंड ये 12 माइनस 3 36, ये 36 डिग्री आ गया हमारा जीईएफ। अब आप देखिए ये एंगल हमारा जो जीईएफ हमने क्या माना है, जीईएफ हमने क्या माना है
ए, और ये वाला एंगल हमने क्या माना है बी। अब आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये रे है, तो ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस बी। कौन सा एंगल, एफ जी ई। तो एंगल एफ जी ई क्या होगा, एफ जी ई, जैसे सपोज ये सी है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री बाई कौन सा, लीनियर पियर एंगल्स थ्योरम से, लीनियर पियर एंगल्स। तो एंगल बी हमने निकाल दिया, यहां पर एंगल बी हमने क्या निकाला था, हमने एंगल बी कितना निकाला था, हमने निकाला था एंगल बी, बी कितना है 126 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी ये निकाल दिया था हमने, एंगल बी 126 डिग्री, एंगल ए हमारा इतना निकला था, ठीक है। तो एंगल बी यहां से हम क्या करेंगे, एंगल सी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी कितना है 126 डिग्री, 126 डिग्री, और ये हो गया हमारा 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 2 5, 54 डिग्री एंगल सी। अब आप देखिए एंगल सी हमारा 54 डिग्री आ गया, एंगल ए हमारा 36 डिग्री आ गया। हमने क्या, कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, हमने नेक्स्ट करना है एफ जी ई, एफ जी ई, और यही हमने फाइंड आउट करना है कि एफ जी ई क्या है, जी ई एफ क्या है, जी ई एफ हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है, और हमारा क्या ए जी ई फाइंड आउट। तो ये सारे फाइंड आउट हो गए, हमारे फाइंड आउट हो गए क्या करके, बाय यूजिंग जो पैरेलल लाइन जो ट्रांसवर्सल का यूज करके हमने ये फाइंड आउट कर दिया। क्या किया हमने किया जी ई डी इक्वल टू ए जी ई, जी ई डी इक्वल टू ए जी ई। क्यों किया हमने, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो एंगल बी हमारा कितना आ गया 126 डिग्री आ गया, ठीक है। अब 126 आ गया, फिर हमने एंगल ए कैसे फाइंड आउट किया, एंगल ए हमने क्या किया, टोटल 126 में से 90 हमने माइनस कर दिया, तो ये एंगल ए आ गया हमारा फाइंड आउट 36 डिग्री आ गया। हम जानते हैं कि जब भी कोई लाइन पे ट्रांसवर्सल जो या रे कोई भी स्टैंड करती है, रे है ये रे स्टैंड करेगी, तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी का 180 डिग्री आ गया, और यहां से हम एंगल सी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल सी इक्वल टू 54 डिग्री, और एंगल सी क्या है, एंगल सी हमारा एफ जी और ई है, एंगल सी क्या है एफ जी ई है, और ये हमारा 54 डिग्री। तो यही हमने फाइंड आउट करनी थे, एक ये एंगल, एक एंगल, ये एंगल, ये हमने सारे फाइंड आउट कर दिए, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये पी क्यू हमारा एस टी के पैरेलल है, ठीक है, एंड एंगल पी क्यू आर हमें 110 डिग्री दे रखा है, एंड आर एस टी हमें क्या दे रखा है 130 डिग्री दे रखा है। हमने फाइंड आउट करना है क्यू आर एस, ये हमने एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये एंगल हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको इसके नीचे लिख देते हैं आर एस टी, ये हमें गिवन है, ये चीज हमें गिवन है कि पी क्यू पैरेलल एस टी है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री है, एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री है। हमने फाइंड आउट करना है एंगल क्यू आर एस, हमने क्या फाइंड आउट करना है एंगल क्यू आर एस। इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम, क्योंकि ऐसे से तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे एस टी के पैरेलल क्या करेंगे, एक लाइन क्या करेंगे पैरेलल हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एस टी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जैसे इसको मान लें हम ए बी लाइन, किसके एस टी के पैरेलल है ए बी लाइन, या पी क्यू के भी पैरेलल होगी, क्योंकि पी क्यू और एस टी पैरेलल है, ठीक है। तो पी क्यू जो हमने लाइन ड्रॉ की है ए बी पैरेलल लाइन, क्या करेंगे ड्रॉ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड पैरेलल टू एस टी, ये हमने ड्रॉ किया। अब आप देखिए पी क्यू
ए बी के पैरेलल है, ठीक है, पी क्यू ए बी के पैरेलल है, तो ये जो एंगल, ये जो है ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल, ये लाइन जो है क्यू आर जो है ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू ए बी, सो दैट एंगल, हाँ ये करेंगे, और क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल। तो सो दैट एंगल, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल होगा क्यू आर बी, एंगल क्यू आर बी, और पी क्यू आर कितना है? 110 इक्वल टू क्यू आर बी कितना आ जाएगा? 110। ये इक्वेशन हो गई हमारी 1। क्यू आर बी ये टोटल हमारा क्या आ गया? 110 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए एस टी जो है ए बी के पैरेलल है, ठीक है, एस टी क्या है? ए बी के पैरेलल है। एस आर क्या है? ट्रांसवर्सल है। अगेन थर्ड लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट करती है, एस एंड आर के पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो दो एंगल, एक एंगल ये कौन सा? आर एस टी, एंड दूसरा एंगल एस आर बी, जो ये एंगल है, इन दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? एस टी पैरेलल टू ए बी, ठीक है, और एस आर जो है क्या है? इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल कौन सा? टी एस आर, टी एस, इसमें हम लिखेंगे, देखो अल्टरनेट एंगल यहां लिखना जरूर कि कौन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये जरूर लिखना, ठीक है। अब यहां पर हमारा क्या है? एंगल टी एस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? नहीं, टी एस आर प्लस टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी, एंगल एस आर बी कितना होगा हमारा? 180 डिग्री। क्यों, क्या लिखेंगे? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो हमें ये एंगल कितना दिया है? टीएसआर कितना दिया है? 130, टीएसआर 130, तो दिस इंप्लाइज टीएसआर की जगह 130 पुट करो, प्लस एंगल एसआर बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एसआर बी आ जाएगा हमारा, एंगल एसआर बी कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 130, और ये हो जाएगा कितना? 50 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारी 2 हो गई। अब आप देखिए एस आर बी हमारा कितना आ गया? 50 आ गया, और क्यू आर बी, टोटल क्यू आर बी कितना आ गया था हमारा? टोटल कितना आया था? 110। तो हमारा, हम क्या इसको क्यू आर एस को ऐसे लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं? क्यू आर एस को क्या लिख सकते हैं? क्यू आर एस को लिख सकते हैं हम एंगल क्यू आर बी माइनस किसको लिखेंगे? एस आर बी, एंगल एस आर बी, एंगल एस आर बी लिख सकते हैं भाई। इस एंगल में से ये एंगल माइनस हो जाएगा तो ये एंगल आ जाएगा, और वो एंगल कितना है? क्यू आर बी हमारा कितना है? क्यू आर बी हमने सॉल्व किया है 110, माइनस एस आर बी कितना है? 50। तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। और यही हमने सॉल्व करना था कि क्यू आर एस की ये
क्यू आर एस की वैल्यू कितनी होगी, ये हमारा आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारा, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, एंगल ए पी क्यू एंगल हमारा 50 डिग्री गिवन है, एंड पी आर डी जो एंगल गिवन है हमें 127 डिग्री गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन क्या क्या, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, एंगल ए पी क्यू गिवन है, पी आर डी गिवन है। हमने फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू। अब आप देखिए ए बी सी डी के पैरेलल है और ये पी क्यू जो है वो ट्रांसवर्सल है। भाई पी एंड क्यू पॉइंट पे कट कर रही है किसको, ए बी और सी डी को। ठीक है, तो ये ए बी पी क्यू हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अल्टरनेट, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और थर्ड ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे, पी एंड क्यू पे। तो हमारा एंगल ए पी क्यू इक्वल टू होगा एंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। और ए पी क्यू कितना है हमारा, हमें गिवन है 50 डिग्री, और पी क्यू आर क्या है, हमने क्या है हमारा एक्स। तो पहला हमारा निकल गया एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। दूसरा हमारा आप देखिए ये लाइन है और लाइन पे ये रे है, पी आर लाइन पे क्या है, ये रे है। ठीक है, तो पी आर लाइन पे रे है, ये एंगल और ये एंगल क्या हो रहे, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड क्या है हमारा, हम लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर डी, इनमें इसमें लिखना अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स, ये जरूर लिखना। ठीक है, क्यों किया हमने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। एंगल पी आर क्यू, आप देखिए पी आर क्यू ये एंगल और पी आर डी प्लस पी आर डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये जो लाइन है इस पे ये क्या है, रे स्टैंड कर रही है। तो क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब आपको पी आर डी कितना दे रखा है 127, तो पी आर क्यू कैसे निकलेंगे, पी आर क्यू प्लस ये क्या है 127 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा पी आर क्यू की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, ये माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7 3, यहाँ 7 माइनस 2 5, 53 डिग्री पी आर क्यू। अब आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 53 डिग्री आ गई ये वाले। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी क्या आई 50 डिग्री। ठीक है, तो y प्लस एक्स प्लस 50 डिग्री इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल, हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल y प्लस एक्स प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और y की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। x हमने क्या फाइंड आउट कर दिया था, x हमने निकाल दिया था 50 डिग्री प्लस 53 डिग्री इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 103 डिग्री। इनको हमने ऐड किया और उस दूसरी साइड मूव कर दिया, और ये हमारा माइनस करो 10 माइनस 3, ये हो गया 7 माइनस 0, ये हो जाएगा 77 डिग्री। हमने क्या किया, ये तो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया, x इक्वल टू 50 आ गया।
अब ये जो दोनों है हमारा 120, ये जो है ये 127 है, तो ये हमारा क्या हो जाए, लीनियर पेयर एंगल्स हमने यूज किया, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री में से 127 हमने माइनस किया, तो ये हमारा आ गया था 53 डिग्री। अब ये 53 डिग्री है, ये हमारा हमने निकाल दिया था 50 डिग्री, तो y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इन तीनों का क्या है, सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो y प्लस 50 x इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 53 डिग्री ये, और हमारा ये इधर मूव कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 7, और ये होगा 7 माइनस ये 77, तो y की वैल्यू क्या होगी 77 डिग्री, और x की वैल्यू हो गई हमारी 50 डिग्री। तो यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये मैंने जो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब है नेक्स्ट, अब है हमारा ये दो थ्योरम है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर कोई भी ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, तो उनके मैं थ्योरम प्रूफ नहीं कर रही हूँ। प्रूफ इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे क्वेश्चन करवाने, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने, ठीक है। तो ये मैं पहले प्रूफ कर चुकी हूँ, ठीक है, मतलब पिछली वीडियोस में। तो मैं अभी क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। तो इसमें है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, जो ट्रायंगल होता है उनका जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एक तो ये थ्योरम है। दूसरी थ्योरम है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो ट्रायंगल है उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ टू अपोजिट एंगल का सम होगा, ठीक है। मतलब एंगल्स, ये वाला एंगल हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। एंगल जो ये है एंगल हमारा, जैसे हमारे ये है ई है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए सी ई इक्वल टू हमारा होगा एंगल ए प्लस एंगल बी, या आप कह सकते हैं एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। तो क्या है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अगर इसमें लें, अगर हम इस तरह से लें, यहां इस साइड लें, तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, इनके अपोजिट कौन से, ये एंगल ए एंगल सी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू दिस एंगल होगा। अगर इसमें आगे हम इसको वो करें, प्रोड्यूस करें, इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, तो ये एंगल जो होगा इन दोनों का क्या होगा, अपोजिट एंगल का सम होगा। तो ये हमने, ये दो थ्योरम है हमारे पास, ये हमने यूज करनी है। बाकी जो अभी क्वेश्चन करवाऊंगी मैं। अब क्वेश्चन मैंने ले लिया। क्वेश्चन ये है कि इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, ये पी क्यू जो है वो पी एस के परपेंडिकुलर है, ये पी एस के पर, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ये पी क्यू एस आर के पैरेलल है। एंगल एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर हमें 28 डिग्री दे रखा है, एंड एंगल क्यू आर टी हमें क्या दे रखा है 65 डिग्री। हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, गिवन जो हमें वो लिख देंगे हम कि पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, एंड एस क्यू आर इतना और क्यू आर टी इतना, ठीक है। अब आप देखिए ये पी क्यू और एस आर पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, इसको ये ट्रांसवर्सल क्या कर रही, इंटरसेक्ट कर रही है क्यू एंड एस पॉइंट पे। तो क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल कौन सा, पी क्यू एस इक्वल टू एंगल कौन सा, क्यू एस आर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पी क्यू एस, ये एंगल एक्स वाला एंगल इक्वल टू होगा क्यू एस आर, इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये पी क्यू एंड एस आर जो हमारी पैरेलल लाइन है, और ये थर्ड ट्रांसवर्सल जो है इसको इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट पे, क्यू एंड एस पॉइंट पे, ठीक है। और पी क्यू एस हमें क्या दे रखा है, हमने निकाला एक्स, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, क्यू एस आर हमारा क्या हो जाएगा,
एक्स होगा, ये हमारी एक्स आ गई। अब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अब आप देखिए दूसरा हमारा जो है ये ट्रायंगल है क्यू एस आर, ये ट्रायंगल है और इसका एक एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर हमें एंगल दे रखा है क्यू आर टी, ये एक्सटीरियर एंगल है किसका, क्यू एस आर का। तो क्या हम क्यू आर टी जो एक्सटीरियर एंगल है सम ऑफ अपोजिट ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स कर सकते हैं। टू इंटीरियर एंगल्स, इसके अपोजिट कौन से, ये एक 28 डिग्री है और ये एक्स है, तो ये किसके, इस एक्सटीरियर एंगल के क्या है, अपोजिट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्यू आर टी इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, क्यू आर टी इक्वल टू एस क्यू आर एंगल एस क्यू आर सम ऑफ अपोजिट एंगल्स एंड क्यू एस आर, क्यू एस आर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम एक ये है कि ट्राइंगल्स का जो एक्सटीरियर एंगल होता है इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है। हमारा क्यू आर टी एक्सटीरियर एंगल है और इनके अपोजिट एंगल्स हो गए एक ये वाला एंगल और एक ये वाला, मतलब एक हो गया क्यू एस आर और दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया एस क्यू आर। ठीक है, अब क्यू आर टी हमें कितना दे रखा है, क्यू आर टी हमें 65 डिग्री दे रखा है इक्वल टू एंगल एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर कितना दे रखा है, एस क्यू आर कितना दे रखा है 28 डिग्री प्लस क्यू एस आर कितना है, क्यू एस आर हमने क्या निकाला था एक्स, तो यहां से हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री माइनस 28, इधर मूव कर जाएगा इक्वल टू एक्स। इसका मतलब दिस इंप्लाइज 15 माइनस 8 7 और ये हो गया यहाँ पर 15 और ये रहे 5 माइनस 2 37। तो x की वैल्यू कितना आ गई हमारी, x इक्वल टू आ गई हमारी 37। क्या होगी x इक्वल टू हमारी, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू आ गई हमारी 37 डिग्री। अब आप देखिए x हमारा 37 डिग्री आ गया, ये x हमारा 37 डिग्री, ठीक है, ये x इक्वल टू हमारा कितना आ गया 37 डिग्री। अब आप देखिए पी क्यू एस ट्राइंगल में ये 37 डिग्री है, ये y है और ये 90 डिग्री है। तो हम पहली जो थ्योरम है हमारी द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं इसमें, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू एस, पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस में क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल, एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल वाई प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। लिखेंगे हम कौन सी थ्योरम है, द सम ऑफ द ट्राइंगल्स ऑफ द, ये ठीक है, सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, वो वाली थ्योरम यहां पर लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब देखिए क्यूपीएस, क्यूपीएस हमें कितना दे रखा है 90 डिग्री प्लस वाई हमने सॉल्व करना और एक्स हमने कितना निकाला 37 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 प्लस 37 ऐड करके और उधर मूव करा देंगे हम, तो 180 डिग्री माइनस हो जाएगा, क्या है माइनस 90, ये हो गया 7 और 9 3 12 127 डिग्री, और ये माइनस कर देंगे 10 माइनस 7 3 और 7 माइनस ये हो गया हमारा 53 डिग्री। और यही हमने सॉल्व करना था, हमने पहले x की वैल्यू सॉल्व की, x इक्वल टू 37 डिग्री आ गया हमारा और दूसरा y इक्वल टू 53 डिग्री आ गया। हमने यहाँ पर दोनों थ्योरम यूज किए। पहले थ्योरम क्या की, पहले हमने क्या, ये पैरेलल लाइन है उसको ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है,
तो ये x है तो ये भी x होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये यूज हुआ। दूसरे केस में हमारा क्या होगा, जब ये x आ गया तब फिर हमारा एक्सटीरियर वाला यूज हो गया। हमने लिया QSR ट्राइंगल, उसमें ये QRT हमारा एक्सटीरियर का काम कर रहा है एंगल, तो एक्सटीरियर इक्वल टू हो जाएगा हमारा अपोजिट ऑफ सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। ये हमने किया, हमने ये लिखा, तो x + 28 = 65, ये करके हमारा x की वैल्यू आ गई। थर्ड केस में हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, हमने लिया ये वाला ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लिया, PQS वाला ट्राइंगल लिया, और हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी थ्योरम लगाई, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसका सम क्या किया हमने, 180 डिग्री लिखा। QPS + y + x इक्वल टू क्या लिखा हमने, 180 डिग्री। और यहां हमें x की वैल्यू हमने सॉल्व कर दी थी, पुट की हमने, और QPS हमारा 90 डिग्री गिवन था, तो y की वैल्यू हमारी 53 डिग्री आ गई। और यही हमने x और y हमने फाइंड करना था। तो इसमें हमारे 3 रूल लगे, एक तो ये दोनों थ्योरम लगे, और एक पैरेलल वाला जो रूल था ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती, वो रूल भी इसमें यूज हो गया।